शांति 3 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव। अर्थात बाबा ये जो पुरानी दुनिया है उसे बता रहे हैं कि ये बहुत आकर्षक दुनिया है, बहुत मनमोहक दुनिया है। हम 1 मिनट में इस दुनिया के मोह में आ जाते हैं और यहाँ जो माया है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और माया आकर्षित कर लेती है, इसीलिए हम जो हमारी नई दुनिया स्थापित होने जा रही है, सतयुगी दुनिया, उसको हम भूल जाते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें समझा रहे हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है, यहाँ पर हमें आकर्षित करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनके आकर्षण में हम आ भी जाते हैं, परंतु हमें तो इस दुनिया में रहना नहीं है। हमें तो ये दुनिया छोड़ सतयुग की स्थापना करनी है। तो हमें यहाँ से अपना मोह कैसे समाप्त करना है, बाबा वो बता रहे हैं कि हमें इन मोह को समाप्त करने के लिए मनमना भाव की स्थिति में आना होगा। माना एक क्षण में जब हम चाहें तो अपने आप को शरीर समझें और जब ना चाहें तो एक क्षण में स्वयं को आत्मा समझ परम धाम का निवासी समझें। दिन में कई कई बार परम धाम की यात्रा करें और जब हमें यहाँ की आवश्यकता हो तो हम यहाँ पे शरीर में वापस अपने आ जाएं। बाबा इसकी प्रैक्टिस सिखा रहे हैं, तभी हमारा इस दुनिया से मोह भंग होगा और हम नई दुनिया के निवासी बनेंगे, वहाँ के वासी बनेंगे। अगला पॉइंट है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत छीर खंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन रखना है। अर्थात यदि हम अपनी ऊंची तकदीर बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत अटेंशन रखना होगा कि हम कौन से कर्म करते हैं। जो हमारे कर्म हैं, क्या वो श्रीमत के अनुरूप हैं या फिर उसके विपरीत हैं। क्या हम माया के मोह में एक क्षण में आ जाते हैं या हमें इस बात का याद होता है कि हम इस दुनिया के निवासी हैं ही नहीं। असल में हमें हमारा पाठ मिला हुआ है जो हम यहाँ पर बजाने आए हुए हैं। तो हमें इन सब की चेकिंग करनी है, तब हम बाबा से मीठा बच्चा बनकर रहेंगे। हर अपने कर्म में हमें बाबा को याद करना होगा। कभी भी लून पानी नहीं होना होगा कि माया आई और उसने एक क्षण में हमें परास्त कर दिया, हम माया के सामने हार गए। ऐसा नहीं करना होगा। हमें सभी सब्जेक्ट में बहुत अटेंशन रखना होगा। सभी सब्जेक्ट माना हमारा योग भी अच्छा हो, बाबा के संग याद भी अच्छी हो, ज्ञान में भी हम अच्छे हों और अपनी सभी सेवाएं भी अच्छे से करते हों। तब हम परम धाम के निवासी और सतयुग की राजाई प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमें सबकी चेकिंग करनी होगी और सब पर अटेंशन रखना होगा कि हम किसी भी स्थिति में माया के प्रभाव में ना आए। अगला पॉइंट है, सद्गति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हमारी सद्गति हो, हम इस दुनिया से बहुत सरलता से अपने मोह के धागे को तोड़ पाएं और जब हमें इस दुनिया से जाना हो तो हम बहुत सरलता से टाटा बाय बाय बोल पाएं। उसके लिए बाबा जो हमें अपनी श्रेष्ठ मत दे रहे हैं उस पे चलना है। और श्रेष्ठ मत है क्या? बाबा हमें अपनी मुरली के माध्यम से प्रतिदिन गाइड करते हैं कि बच्चे, आपको खुश रहना है, आपको सबके साथ बहुत मीठा बन के रहना है, आपको सबकी सेवा करनी है, आपको संतुष्ट मणि बनना है। बाबा प्रतिदिन की मुरली में कुछ ना कुछ तो हमें बताते हैं ना, तो हमें उसी मत को अपने जीवन में धारण करना है और
धारण करके खुद का जीवन तो अच्छा बनाना ही है, बाकी सभी आत्माओं को सुनाना है। और सुनाना तो है ही है, पहले खुद को बन के दिखाना है कि हमने क्या प्राप्तियां की ज्ञान को धारण करके। और यदि हमारे जीवन में इतनी प्राप्तियां हुई तो निश्चित रूप से आपके भी जीवन में ऐसी ही प्राप्तियां होंगी, यदि आप ज्ञान को धारण करोगे अपने जीवन में और अच्छे से उसका पालन करोगे। हर आत्मा को हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना होगा, ताकि प्रत्येक आत्मा अपना जीवन सुंदर बना पाए और वो भी सतयुग की राजाई प्राप्त कर पाए। तब हमारा भाग्य ऊंचा बनेगा, हमारा पुरुषार्थ ऊंचा होगा, जब हम सभी आत्माओं को बाबा का ज्ञान देंगे। अगला पॉइंट है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। अर्थात कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना है। हमें हर आत्मा को मोटिवेट करना है, उसकी अच्छाइयों को उस आत्मा से अवगत कराना है। और हर आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो हमें उसकी अच्छाइयों का उसे अनुसरण करवाना है, एहसास दिलाना है, ताकि उन्हीं अच्छाइयों का अनुसरण करके वो अपने जीवन में और अधिक अच्छाइयाँ ला सके। और हम रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। किसी भी आत्मा को तकलीफ देने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। हर आत्मा का कल्याण हो ऐसा शब्द निकलना चाहिए। कभी आपने देवी देवताओं को बोलते हुए देखा है? कुछ भी अकल्याणकारी नहीं ना। तो अब हमारा भी वही रूप बनता जा रहा है, परंतु हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हम दिल से कष्ट बनाने वाले बच्चे नहीं हैं, ना ही ऐसे बोलने वाले बच्चे हैं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देना हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। उसे इस बात का अनुभव कराओ कि आप कमज़ोर आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, और यदि परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो आप भी शक्तिमान आत्मा हो। और पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी, क्योंकि हम हर आत्मा को इस बात का भान करवा रहे हैं कि आप परमात्मा के बच्चे हो, आप बाबा का ज्ञान धारण कर सकते हो। जैसे हमने अपना जीवन अच्छा बनाया वैसे आप भी बना सकते हो स्वयं का और अपने आसपास वाली आत्माओं का भी। बाबा के यहाँ हर आत्मा विशेष है और बाबा ने हर आत्मा को वो शक्ति दी है कि वो अपना जीवन तो अच्छा बनाए ही, साथ साथ अपने आसपास वालों का भी जीवन अच्छा बनाए। तो हमें हर आत्मा को इस बात का अनुभव करवाना है। अगला पॉइंट है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हमारे पास तो है ही नहीं। बाबा इसीलिए मैं बताती हूँ कि बाबा अपनी मुरली में कुछ ना कुछ बहुत पावरफुल बताते हैं, जिन्हें हमें सुनना है और धारण करना है। जैसे आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस बहुत चल रही हैं, वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताते रहते हैं। तो वो ट्रिक्स कुछ और थोड़ी ना है, बाबा अपनी मुरली में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पहले बता चुके हैं। वो कहते हैं कि आपको हमेशा भरपूरता का अनुभव करना है। आपको ऐसा फील ही नहीं करना कि मेरे पास ये नहीं है। यदि आप फीलिंग कमी वाली रखोगे तो आपको कभी भी प्राप्तियां नहीं होंगी, और यदि आप भरपूरता का अनुभव करोगे तो आपको भर भर के प्राप्तियां होंगी। आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कमी का अनुभव ही नहीं होगा। आपके पास जो चीज़ नहीं है वो स्वतः चल के आ जाएगी, बस ज़रूरत है आपको ज्ञान को धारण करने की। ओम शांति।